अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। तो दिस इज़ बेसिकली अ कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें टू गेट गुड स्कोर इन इंग्लिश फर्स्ट ईयर। अच्छा, ये बेसिकली पेपर जो है ये तीनों ग्रुप्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? मोस्ट प्रोबब्ली अभी जो पेपर है वो कंप्यूटर वालों का पेपर है, ठीक है? और इसके बाद जो है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का होगा। तो इन केस अगर मुझे लगा कि एस्से या फिर ईमेल्स, ठीक है? या फिर रिपोर्ट राइटिंग इनमें या फिर क्वेश्चन आंसर्स में कुछ ऐसी चेंजिंग्स हैं, तो वो फिर मैं आपको यूट्यूब की कम्युनिटी टैब के अंदर जो है वो मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। ठीक है, मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है। वैसे अभी जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, हर पेपर जो भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो मैं तीनों ग्रुप्स के लिए बना रहा हूँ। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि भाई मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ग्रुप्स के लिए बना रहा हूँ, तीनों ग्रुप्स के लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली आपके पास जो है आपको पता है कि आपके 4 सेक्शंस होते हैं पेपर के अंदर। सबसेक्शन 1 आपके पास प्रोज़ होता है जो कि कॉम्प्रिहेंशन्स आपकी ये है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास पोएम्स का होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास है, आपने का जो टॉप वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रेटर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कायदे-आज़म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो है ये जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है मिस्टेक्स क्या हुई थी और फिर डिफरेंस क्या है कैरियर और जॉब्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो नीचे बेसिकली आप देख रहे होंगे व्हाई डिड द ऑथर गो टू द बैंक इंस्पायर्ड ऑफ हिज फियर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपके पास व्हाट डिड रॉकर टी वाशिंगटन लर्न ड्यूरिंग वर्क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से भाई आपके पास यहाँ पे और जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि भाई व्हाट वाज़ द विजन ऑफ कायद-ए-आज़म फॉर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट वाज़ द लाइफ ऑफ मेमी लोज़ल बिफोर द लॉस ऑफ नेकलेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हाउ डू यू रिलेट द मैसेज ऑफ एसे सेल्फ रेफरेंस और टू योर लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है व्हाई इज़ सेल्फ रेफरेंस इंपॉर्टेंट ऑफ वन्स डेवलपमेंट, ये कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट वन्स वैसे आपने करने हैं सारे, बट इंपॉर्टेंट वन्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये आपकी पोएट्री है, पोएट्रीज़ के अंदर जो है आपके पास ये कुछ पोएट्री के क्वेश्चन्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ब्लैक से किया हुआ है कि आइडेंटिफाई द पोएम्स एंड द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। ये पेपर्स के अंदर जो है पिछले ईयर भी आया था और इस ईयर भी चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशंस को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए आइडेंटिफाई द पोएम्स इस तरीके से आ जाए। तो कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चन्स को कर लें कि आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही दे दें, अल्लाह अल्लाह करे मेरी यही ख्वाहिश है, मैंने दिया आपको पेपर्स में, तो यही आ जाए, बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है बाय लूसी ग्रे का, बेसिकली जो कुछ आपके पास जो बेसिकली चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। बाकी जो है डोंट क्विट का जो है एक चैप्टर है वो, और फिर गुड टिम्बर्स वाला जो है वो देख लेना थोड़ा-सा। ये 3 जो है इनको तो अच्छे-अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, ठीक है। फिर प्ले के अंदर है, प्ले के अंदर ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है प्ले के अंदर जो ज़्यादातर मतलब कि पूछा जा सकता है, एक तो है कि भाई व्हाई वाज़ केराटन इंटरेस्टेड इन विजिटिंग द प्लैनेट अर्थ। फिर आप उसके बाद जो है आपके पास द प्ले इज़ अ साटायर ऑन अमेरिकन सोसाइटी, आपने डिस्कस करना है ये। फिर उसके बाद आपके पास जो है एक और क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिस्टर स्पेल्डिंग, और उसके बाद जो है आपके पास व्हाई इज़ आयनिक अबाउट स्पेल्डिंग ब्रॉडकास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद विज़िट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास व्हाई डज़ स्पेल्डिंग वांट रिटर्न टू स्टे इन हिज़ हाउस, ठीक है, उसकी ये वाला है। उसके बाद आपके पास जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि भाई डिस्क्राइब द मेन कॉमिक इंसिडेंट ऑफ द प्ले। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि भाई व्हाई इज़ कैड एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। उसके बाद हाउ डू जनरल पावर्स एंड केराटन डिफर रिगार्डिंग द बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद जो है व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर डज केराटन पोजेसेस एंड हाउ डज द एग्जिबिट दीज पावर्स, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे जो है ये आपके पास कुछ ग्रामर्स हैं जिसमें आपके पास नरेशंस हैं। नरेशंस आपको भाई अच्छे से आती होगी, ये प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। दिया इसलिए प्रैक्टिस के लिए है कि भाई इस तरीके की नरेशंस आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो और इन जैसी प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा। वॉइसेस देख लेना, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग के अगर टेंसेस अच्छे होंगे तो तुम ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकते हो। कुछ स्पॉट्स एरर्स और करेक्शंस आ जाते हैं, इनमें आपने ज़्यादातर एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस इनको रिव्यू करना है, ठीक है, कि आप ये कर सको। एक डू एज़ डायरेक्टर का क्वेश्चंस आता है, जिसमें आपने कोई कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने होते हैं या फिर पंक्चुएशंस बनाना होता है या सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है या फिर मॉडल वर्ब लगाना होता है एडजेक्टिव में या इंसर्ट करना होता है आर्टिकल्स, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है, कि आपने या तो भाई रीड करके जो है इसका आपने वो कर लेना है, ठीक है, आंसर करना है। बहुत आसान होता है ये, आप रीड करो, रीड मतलब कि जो आपके पैसेजेस आते हैं, ठीक है, और इनका बेसिकली जो है आपने आंसर करना है। मोस्ट प्रोबब्ली एग्जामिनेशन के अंदर रीड द पैसेजेस के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको मतलब कि थोड़ा-सा खुद से करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिए हैं। पेपर्स के अंदर आपसे जो है कुछ मीनिंग्स भी पूछ सकते हैं, कुछ आपसे जो है डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई पास्ट क्या हो जाएगा इसका, परफेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ नाउन प्रोनाउंस भी पूछ सकते हैं कि भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं,
प्रेसी राइटिंग जो है वो आप कर सकते हो, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, पैसेजेस का। तो ये फिर उसके बाद फॉर्मल ईमेल चॉइसेस काफ़ी होती है सेक्शन सी के अंदर कि भाई आप जो है ये कर लो, या फिर फॉर्मल ईमेल्स आपके पास ये सारे फॉर्मल मोस्ट इंपोर्टेंट ईमेल्स हैं, इनको देख लो। सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए ईमेल्स का, बाकी करना कोई मुश्किल नहीं है, एक ही जैसी चीज़ें, बस ईमेल्स का पैटर्न आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे बोलेंगे कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट ये वो, यार रटने की चीज़ नहीं होती है, ये तो मैंने बस ऐसे ही दे दिया आप लोग, आप इनकी प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर जो अभी आप लोगों के एग्जामिनेशन है उसमें कंपेयर वाले जो है आपके पास ऐसे आएंगे, तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। रेड से मैंने जो लगाया हुआ है वो कंप्यूटर वालों के लिए है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह जो है मैं अगर चेंज करना हुआ तो मैं प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के देख लूंगा, बट ये सिर्फ रेड वाले जो है आप देख सकते हो फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स। बाकी ये रिपोर्ट आती है, ये सब चॉइसेस के ऊपर रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट अगर करना चाहो इनकी प्रैक्टिस कर लो। नैरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं पेपर्स के अंदर, पिछली बार भी आए थे और इस बार भी एडेड हैं, तो नैरेटिव्स को कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका नैरेटिव्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने कवरिंग लेटर्स और फिर सीरीज़ आपने बनानी है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, लीडिंग कवरिंग, तो इंशाल्लाह मैं इसका जो है एक अपडेटेड वर्जन भी आप लोगों को दे दूँगा कि भाई कवर लेटर्स और ये सीरीज़ लिखते कैसे हैं, और साथ में मैं आप लोगों को रिपोर्ट लिखने का और जो है आपके पास फॉर्मल ईमेल्स लिखने का भी तरीका मैं शेयर कर दूँगा अपने पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए। इंग्लिश का आधा से ज़्यादा पेपर जो होता है वो प्रैक्टिस से बेस्ड होता है, तो इतना परेशानी तुम लोगों को होगी नहीं। अच्छा, इस बेसिकली जो है पेपर के जो है बेसिकली मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके डाउनलोड कर लेना, तो तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए। बाकी ये सारे तुम लोग डूअर्स डायरेक्टेड हो, ये सब चीज़ तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ये तुम लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्ले के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास पोएट्रीज़ हैं, और ये तुम्हारे पास प्रोज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट जो है वीडियोज़ के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।